अगर आप अपनी टमी को बिल्कुल फ्लैट कर देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो मटके की तरह बाहर को निकला हुआ पेट है वो एकदम फ्लैट हो जाए, बिल्कुल सपाट हो जाए इस तरह से, तो आज मैं आपको वो सारे नियम बता दूंगी जो मैं फॉलो कर रही हूँ और इतने जल्दी मैंने अपने वेट को रिड्यूस किया है। आपने देखा ही होगा, ब्लॉग चैनल में जाकर के देख लेना कि कितना मेरा पेट बड़ा हुआ था। तो जी सिर्फ 5 नियम मैंने ऐसे फॉलो किए जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट देखने को मिला। कई बारी हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, डाइट पे फोकस नहीं करते, या फिर डाइट पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, और छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका हम ध्यान नहीं रखते और वज़न हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता। तो बस ये सिर्फ 5 बातें आपने याद करनी है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बस इन्हीं को फॉलो कर लेना। आपका 10, 15, 20 किलो जितना आप घटाना चाहते हो बहुत इजीली 10 से 15 दिनों में ही आप अपना वजन जो है घटा लोगे। मैंने तो भाई इतने ही दिनों में, मेरे को आपके साथ रेगुलरली शेयर कर रही हूँ वीडियोस, तो इतना ही टाइम मुझे लगा है। बाकी क्या है वो नियम फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला नियम तो आपका ये होना चाहिए कि जब आप सुबह उठते हो तो आपने हल्का फुल्का वर्कआउट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। कुछ नहीं होता है आपसे तो आप थोड़ा वॉक पे निकल जाए, आधा घंटा 1 घंटे की वॉक कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठते हो ना तो उसके बहुत बेनिफिट हैं। एक तो आपके काम जो है ना सुबह सुबह ही निपट जाते हैं, और जैसा कि अब गर्मियों का मौसम है, आ रहा है, आ गया है, तो जी पूरा दिन भर एक तरह से आप फ्री हो जाते हो फटाफट। मतलब कि आप 9 से पहले पहले अगर अपने सारे कामों को निपटा लेते हो तो बस वहीं से जब आप सुबह जल्दी उठे हो तो आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लेना। अगर इतना नहीं कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा उनके लिए है जो वॉक कर रहे हैं। जो वॉक नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ 10 मिनट का ये एक्सरसाइज या वर्कआउट मैं बताऊंगी। पहले तो मैं वही दिखा देती हूँ आपको, फिर बात करते हैं इन 5 नियमों के ऊपर। तो उन 5 नियमों में से पहला नियम यही है कि आपको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हल्का फुल्का वर्कआउट ज़रूर करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। बस सिंपली आपने क्या करना है, खड़े खड़े, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्निंग में आप जैसे बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं तो बिज़ी होता है सारा, तो आपने जी सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने लिए इतना तो निकाल ही सकते हो यार, 5 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो, तभी कंट्रोल होगा। अगर आपने ठाना नहीं ना तब कुछ नहीं होने वाला। तो फटाफट से देखते हैं क्या करना है। मैं क्या करती हूँ भाई, मैं आपको वो बता रही हूँ, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। तो बस इस तरह से खड़े हो जाइए, पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, है ना। उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने कमर पे हाथ रख लीजिए और फिर पेट अंदर की तरफ को खींच के रखना है, और इस तरह से आपने करना है 10, 15, 20, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आपने 100, 200 कर लिए तो आपको खुद ही लगेगा कि वाकई में पेट तो कहीं गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, इससे आप एक तो वार्म अप भी फील करोगे। सेकंड आपने क्या करना है कि अगेन पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए अपने यहाँ पे कमर पे हाथ रख लिया, क्योंकि देखो ये जो एक्सरसाइजेज होती है ना, अगर आपने ढंग से नहीं की तो कमर में लचक वगैरह आने क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से अपनी कमर पे हाथ रख लिया और पीछे की तरफ को अपनी कमर को बैंड कीजिए जितना आप कर पा रहे हो, ठीक है। सांस इस तरह से खींचिए और सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी इस पोजीशन पे आ गए, ठीक है। यही आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना आपसे हो पा रहा है, जितना पीछे आप जा पा रहे हो उतना आपने जाना है। ये हो गया। फिर आपने प्रैक्टिस कर ली कि आप अपने हाथों को नीचे ज़मीन पे टच करना है। इसको भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से, इस तरह ये किया। फिर जब आपने मतलब प्रैक्टिस हो गई, आप एक तरह से मतलब आपकी बॉडी जो है हैबिचुअल हो गई, प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो आपने बस अपने हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाओ जितना आप लेके जा सकते हो। अब असल में आपको फ़र्क महसूस होगा कि कितना आपके पेट के ऊपर स्ट्रेच पड़ रहा है। तो ये अब आपने इस तरह से करना है, और फिर वापस से पैर सांस छोड़ते हुए पैरों के साथ इस तरह से। अब ये फास्टली आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। जितना आप पीछे को लेके जा सकते हो उतना लेके गए, और आगे को अपने हाथों को इस तरह से ज़मीन से टच करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, सिंपली इतना सा काम कर लिया। इसके बाद ये जो साइड का आपका फैट है, इसको अगर आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है तो उसके लिए थोड़ा सा पाँव को खोलेंगे और फिर क्या करेंगे कि इस तरह से अब अपने साइड से इस तरह से देखो पूरा ये स्ट्रेच हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इधर को भी और इधर को भी, बस सिंपली ये करना, फटाफट करना शुरू कर देना है। खड़े खड़े मतलब ये चीज़ें 2-4 जो एक्सरसाइजेज हैं तो ये तो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने पहले वार्म अप के लिए किया था,
सेम यही करना है। और फिर इसके बाद अपने हाथों को यहाँ रख लीजिए। आप लॉक भी कर सकते हो या फिर सिंपली, क्योंकि कई बार लॉक कर देते हैं तो कई लोगों से हो नहीं पाता है, तो सिंपली यहाँ पे रख लीजिए। फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए आपकी ये कोहनी यहाँ से टच होनी चाहिए। तो ये आपने करना है। मतलब ये तो इक्का दुक्का 2-3 एक्सरसाइजेज है, अगर आपने इनमें से एक भी पकड़ ली तब भी आपका हो जाता है। तो 10 मिनट के लिए आपने ये काम, तो ये आपने कर लिया 10 मिनट के लिए। जो भी आपसे बन पड़ता है भाई, कोई भी एक एक्सरसाइज पकड़ लीजिए, उसी को रिपीट में 100 तक 200 तक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर जब आपको फील होगा कि वाकई में आपकी टमी जो है ना कम हो रही है, पेट आपका कम हो रहा है, फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो रेगुलरली मैं आपके साथ वेट लॉस के, स्किन केयर के, हेयर केयर के वीडियोस जो है अपलोड करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। पहला नियम तो हमारा बन गया कि हमने उठते ही पहले एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ठीक है। अब सेकंड जो नियम है आपका कि आपने खूब सारा पानी पीना है। ये भी हमारे वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो खूब सारा पानी पीना है। गर्मियों का मौसम है, ऐसे भी बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होती है, तो पानी पीना तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अब अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इस पानी को अगर आप थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हो और उसमें सेंधा नमक ऐड कर लेते हो तो और भी जल्दी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। मतलब वेट को ये और भी फास्टली रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो 2 नियम हो गए। बाकी मैं ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने सेंधा नमक डाल के गर्म पानी ही पीना है, कुछ लोगों को सूट नहीं होता है, और वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो देख लेना अपनी बॉडी के हिसाब से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जी अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई किसी से आपने सुना और वही चीज़ें आप करने लग गए, ठीक है। तो ये आप दूसरा वाला नियम जो है इसको आप ज़रूर फॉलो करना, दोनों नियम, एक्सरसाइज की और पानी खूब सारा पिया। अब तीसरा जो नियम आपका रहेगा वो क्या है कि एक जब आपने ये मॉर्निंग में एक्सरसाइज शुरू की, या तो आप उससे पहले भी ये कर सकते हो और उससे बाद भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन खाली पेट होना चाहिए आपका। और इसके बाद आपको खाना मतलब लगभग आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसको असर करने दीजिए। तो जो वेट लॉस ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी आपको, मैंने बहुत सारे ड्रिंक्स शेयर किए हैं आपके साथ, जो भी आपको सुटेबल लगे। अगर आप खाली जीरा वाटर ही पी रहे हो, खाली आप मेथी वाटर ही पी रहे हो, या फिर जो चूरन मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया था जिसमें जीरा था, मेथी थी, सौंफ था, काली मिर्च थी, सारी चीज़ें थी, या तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। पूरा प्रॉपरली बताया है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, कैसे बनाना है, हर एक चीज़ मैंने उसमें आपको बताई है। बाकी ड्रिंक को लेने के भी मैंने 2 तरीके बताए हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो आप इसको रात भर भिगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जल्दी फास्ट रिजल्ट आपको चाहिए, आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, तो आप चाय की तरह भी उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो उससे जो है ना वज़न आपका बहुत ही जल्दी घटता है। तो ये 3 नियम हो गए। आई थिंक मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वर्बली याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर लिख लेते हो तो चीज़ें ना काफ़ी देर तक आपके माइंड में रहती हैं और आपको पता होता है कि आज अब मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी है। मतलब एक तरह से आप संकल्प ले लेते हो कि ये काम करना है तो करना ही है। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी जो चीज़ है कि आपने जो भी आप खाना खाते हो, लंच, मान के चलिए कि आप लंच में 4 चपाती खाते थे, चावल खाते थे ढेर सारे, तो उसको हाफ कर दीजिए। क्योंकि देखो वज़न हमारा तभी बढ़ रहा है क्योंकि हम अननेसेसरली जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उससे भी कई गुना ज़्यादा हम खाना खा रहे हैं। चाहे से खाना ही खा रहे हो या बाहर की चीज़ें, तो भाई आपने बिल्कुल बंद ही कर देनी है। पैकेट बंद चीज़ बिल्कुल नहीं लानी है घर पर, ना खानी है। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए, जूसेस बनाइए, वेजिटेबल्स खाइए। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो खूब सारे आप फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए, आप सलाद लीजिए, उससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिससे कि आपका पेट भरा भरा भी रहता है और आपके वेट को रिड्यूस करने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है कि खाना जो भी है ना, अगर आप 4 चपाती खा रहे थे तो अब आपने 2 ही खानी है। और खानी भी कैसी है कि आराम से थोड़ा टाइम उसको देना है, ठीक है। चबा चबा करके खाना है, ऐसा कि भी आपके आंतों को कष्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये 4 नियम आपके हो गए। 5वां जो नियम है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना जो डिनर है 6 बजे ख़त्म कर लेना है। अभी अगर आपसे नहीं पॉसिबल हो रहा है 6 बजे डिनर ख़त्म करना, तो आप 8 बजे भी ख़त्म कर सकते हो। और कोशिश कीजिए कि आपका लाइट से लाइट डिनर हो। लंच में, ब्रेकफास्ट में आप खा लीजिए, भरपेट खाना खा लीजिए, जो भी जितनी आपको भूख लग रही है।
रोटी को कम कर दीजिए, चावल को कम कर दीजिए, आप वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर सकते हो, आप दही ऐड कर लीजिए। आप वेजिटेबल्स को मतलब भाई मुझे तो बहुत पसंद है कि हरी सब्जियां लाई, उनको थोड़ा सा सॉटे कर लिया, ज़्यादा मतलब अगर मिर्च मसाला आप पसंद नहीं करते, हल्का नमक डाल के भी ना बहुत टेस्टी लगती हैं। तो उस तरह से मतलब आप अपनी मील को डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खास चीज़ें तैयार करके डाइट प्लान करना शुरू कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप घर में सिंपली दाल रोटी जो कुछ भी बनता है बस वहीं पे आपने उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। बाकी आपके मतलब न्यूट्रिशन की कमी ना हो बॉडी में, तो उस चीज़ के लिए मतलब आपको ध्यान रखना होता है कि अपनी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए। या फिर मैंने आपको बीज का भी बताया है कि जो बीज होते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, सिसमे सीड्स हो गया, ये भी हमारे वेट को लूज़ करने में हेल्प करते हैं और इनमें न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी जो डाइट है आपको शामिल करनी चाहिए। जैसे इवनिंग स्नैक्स हो गए आपके, तो 4 बजे आप भुने चने खा सकते हो, या फिर आप स्प्राउट्स बना लीजिए, मूंग के स्प्राउट्स या चने के स्प्राउट्स, उनको खा लीजिए। उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। जब भी आपको वेट लूज़ करना है तो प्रोटीन इनटेक का खास ख्याल रखें। फाइबर और प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और डिनर का बहुत खास रोल है, क्योंकि अगर डिनर आप बहुत ही भारी भरकम कर लेते हो तो वो सारा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे जाती है रात को, तो उसका मतलब कि ज़्यादा फैट में वो कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए जितना पॉसिबल होता है आप कम से कम डिनर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, ये 5 नियम जो है ना वो फॉलो कर लिए, तो मैं बोल रही हूँ आपका इतना तेज़ी से वज़न घटेगा कि आपको खुद पे भी बिलीव नहीं होगा कि वाकई में ये मेरे ही साथ हो रहा है। जी हाँ, आपके ही साथ होगा और बहुत ही जल्दी आपका वज़न रिड्यूस होगा। तो इस तरह से आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई, आप अगर इवनिंग टाइम पे भी करना शुरू कर देते हो तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जब तक आप खुद संकल्प नहीं लोगे, चीज़ों को खुद से करना शुरू नहीं करोगे, तो कोई दुनिया की ताकत आपको पतला नहीं कर सकती। भाई अगर आप कोई, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप डाइट प्लान बनवा लेते हो, ये कर लेते हो, वो सिर्फ पैसा वेस्ट वाली चीज़ है और कुछ भी नहीं है उसमें। जब तक आप खुद से, जब आप, मैंने पहले भी बोला है आपको कि जब हम हमारी बॉडी को ना हमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, आप उसको बताओगे कि मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन पेट में बताओगे तो वो पेट की ही दवाइयाँ लिख के दे देगा आपको। तो ऐसा होता है, हमें खुद को पता होता है कि हमें कौन सी जगह क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या खाने से क्या हो रहा है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब अगर आंखें ही बंद कर लेनी है तो वो अलग चीज़ है। जब तक हम खुद एनालाइज नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो कुछ भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। ये आपके हाथ में है कि आपने अपना वज़न लूज़ करना है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।